नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी। यहाँ पर देख सकते हैं 2024, ये सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, यानी किस में पूछे गए और किस डेट को पूछे गए। मैंने शिफ्ट यहाँ पर नहीं लिखी है, बाकी डेट और यहाँ पर हमने लिखा है एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ये साधारण व्याज का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है, अगर उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने 10% कवर किए थे। इस वीडियो में भी हम 10% कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, साधारण ब्याज की वह दर क्या है। देखिए, इसमें दर हमें बतानी है, यानी रेट बताना है क्या होगा। ठीक है, जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। तो 36 वर्षों में स्वयं की 3 गुना। देखिए, जो भी इसमें मूलधन मानते हैं तो मूलधन को हम P से लिखते हैं। जो भी हमारा अमाउंट बनता है यानी मिश्र धन, उसको A से लिखते हैं। तो बोला गया है जो हमारा मूलधन को 1 मानते हैं तो स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कितने गुना? 3 गुना। तो देखिए कितने वर्षों में? 36 वर्षों में। तो समय लग जाता है मूलधन से मिश्र धन में जो भी वैल्यू है 3 गुना होने में कितना वर्ष लगता है? 36 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1 से जब 3 गुना हो गए तो डिफरेंस देखना है कितना है, अंतर कितना आ रहा है दोनों के बीच में? 2 का अंतर है। यही हमारा यहाँ पर क्या है? ब्याज, यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर? 2 हो गया। तो देखिए 36 वर्ष में ब्याज कितना मिला है? 2। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 बटा 36। देखिए 36 वर्ष का कितना हो गया ब्याज? 2। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 बटा 36। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। उसके बाद हम इसी से अब दर निकाल लेंगे। दर निकालने के लिए हमें देखिए चाहिए यहाँ पर जितना हमें यहाँ पर अमाउंट मिल रहा है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो देखेंगे 2 बटा 36। तो लिखेंगे 2 बटा 36 लिखेंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2 बटा 36। अब यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल नीचे बटे में लिखा जाता है, लेकिन प्रिंसिपल हमारा है कितना? यहाँ पर 1 है। तो 1 हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें प्रतिशत निकालना है, यानी दर हमारी जो होती है प्रतिशत में होती है, तो इसलिए यहाँ पर 100 से गुणा करते हैं। अब इससे सॉल्व कर देंगे तो 4 से काटेंगे, 4 नाम 36 हो जाएगा। 4 से यहाँ पर काट देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से कट जाएगा यहाँ पर 25 बार में। तो 25 दूना कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 50 हो जाएगा। 9 से भाग देंगे, यहाँ पर 9 पचे 45 दशमलव लगेगा, फिर 9 पचे 45, फिर से लग जाएगा 5 बार, तो 5.55% यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से प्रतिशत यानी दर हमारी कितनी निकल के आ जाएगी? 5.55, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, तो एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि ऋण पर लेता है। यदि मूलधन कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? तो हमें वार्षिक ब्याज दर यहाँ पर बतानी है, लेकिन मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात दिया गया है। तो मूलधन को हम P से लिखते हैं, यानी प्रिंसिपल, अनुपात ब्याज दिया गया यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट, कुल ब्याज। तो कुल ब्याज का अनुपात यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है? यहाँ पर 5 अनुपात में है और हमारा कुल ब्याज कितना है? 1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है, यहाँ पर ब्याज दिया गया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका रेट निकाल सकते हैं क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू यहाँ पर T यानी समय अपॉन में 100, इसे PRT बोलते हैं। मूलधन समय, ये मूलधन दर होगा और समय होगा। तो SI हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो देखेंगे यहाँ पर कितना 1 है। कितना है? 1। तो यहाँ पर 1 रखेंगे। अब हमें मूलधन ही बताना, दर बताना। मूलधन हमारा कितना है? तो देखिए मूलधन हमारा यहाँ पर 5 दिया गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो 5 रखेंगे।
रेट है यानी हमें निकालनी, दर हमें निकालनी, पूछा गया वार्षिक ब्याज दर, तो रेट को हम ऐसे रखेंगे। समय कितना लिया गया है, तो समय देखो यहाँ पे दिया गया कितना, 5 वर्ष का समय, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5 बटे में रखेंगे कितना, 100। अब 100 यहाँ पर है भाग में, इधर हो जाएगा गुणे में, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, और इस साइड में दोनों ये 5 5 जो हैं गुणे में, तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे किसमें, भाग में, 5 गुणा 5, और यहाँ पर बचेगा केवल r, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 दूना 10, 0, 5 एकम 5, और 5 चौका कितना हो जाएगा 20, यानी r बराबर कितना हो गया 4, यानी r बराबर की वैल्यू कितनी आ गई 4%। तो दर कितनी हो गई, तो आप बताएंगे 4%। तो ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, मेरी, देखो मेरी नाम की एक लड़की है, तो मेरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर $3000 ऋण पर लिए। यदि वह 1.5 वर्ष बाद ऋण चुकाती है, तो यहाँ पर समय जो दिया गया है वो दशमलव में दिया गया है, 1.5 वर्ष यानी 1.5 साल बाद, ठीक है। तो भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कुल ब्याज हमें बताना है जो भी चुकाया गया है। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ लिख लेते हैं। पहले रेट देखेंगे कितना है, 6% दिया गया, दर कितनी दी गई, 6% वार्षिक साधारण ब्याज है। मूलधन दिया गया कितना है, ब्याज दर पर $3000 ऋण पर लिए, यानी यहाँ पर मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया है, डॉलर दिए गए कितने, $3000, ठीक है। समय भी दे रखा है, कितना समय है यहाँ पर 1.5 वर्ष दे रखा है समय, ठीक है। तो भुगतान के कुल ब्याज बताना है, तो यानी SI पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पर P इंटू R इंटू T अपॉन में कितना रहेगा 100। तो SI यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमें नहीं पता, तो निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है यहाँ पर बताएंगे, $3000 हैं। दर यहाँ पर कितनी है 6, समय दिया गया 1.5 बटे में फार्मूले में क्या था 100 था, 100 रख दिया। दशमलव हटेगा जब यहाँ से तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 3 0 से 3 0 को काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रहेगा बचा है, गुणे में 6, गुणे में यहाँ पर 15 है, तो 15 छक्का कितना होता है, तो आप बताएंगे 90 होता है, ठीक है। तो 9 3 कितना हो गया 27, एक 0 था, यानी $270 इसका राइट आंसर होगा। तो ब्याज कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे $270। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, सारा नाम की लड़की, देखिए सारा $5000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करती है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी, यानी मिश्र धन पूछा गया है। तो यानी इसमें ब्याज भी होगा और मूलधन भी होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो SI निकालने के लिए देखिए सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए मूलधन हमें पता होना चाहिए। तो मूलधन यहाँ पे $5000 दिए गए हैं, दर दी गई है यहाँ पर 10%, 3 वर्ष समय यहाँ पर दिया गया है, कितना वर्ष है, तो 3 वर्ष। तो इसका हम यहाँ पर साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 गया, तो बचा है 50 और यहाँ 10, तो 500 यहाँ पर होगा तियाँ, यानी 5 तियाँ 15। तो इस तरीके से इसका हमें जो SI मिलेगा यानी सिंपल इंटरेस्ट वो 1500 मिलेगा डॉलर, ठीक है। कैसे, देखिए 50 यहाँ बचा था, 10 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 10 तियाँ 30 हो गया। तो 50 गुणे 30 कितना हो जाता है, तो 5 तियाँ 15 पढ़ेंगे और 2 0 थे यानी $1500 आ गया। ये इसका आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कितना डॉलर आ गया, $1500 सिंपल इंटरेस्ट आया। अब ध्यान रखिएगा मूलधन में हमें जोड़ना है, यानी अमाउंट बताना है। अमाउंट मीन्स मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन यानी कुल उसे 3 वर्ष के अंत में कितना मिलेगा, तो 5000 पहले थे, 5000 हो गए, अब प्लस ये 1500 जोड़िए यहाँ पर, तो अब कितना मिल जाएगा 65000। कितना मिलेगा, सॉरी 6500, $5000 पहले थे, 1500 ये बढ़ गया, तो यानी $6500 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर दिया गया। कितना 6500, 6500। अगला प्रश्न पूछा गया,
एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी और उस धनराशि पर 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपये कम है, तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी थी। तो इसमें जो भी वैल्यू दी गई है सबसे पहले हम उनको नोट करते हैं। जैसे यहाँ पर रेट दिया गया है, रेट कितना है तो आप बताएंगे, यानी दर कितनी है, 15% की दर दी गई है। और समय इसमें बताया गया कितना, 6 वर्ष बताया गया है, कितना, 6 वर्ष बताया गया है। ठीक है, तो यह भी नोट कर लेंगे। और यहाँ पर 800 रुपये कम मिल रहे हैं, जो भी धनराशि दी गई थी उससे 800 रुपये कम मिल रहे हैं, यही बोला गया यहाँ पर। तो ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपये कम मिल रहे हैं। तो चलो इसकी बात हम बाद में करते हैं। तो सबसे पहले कुल यहाँ पर हम ब्याज निकाल लेते हैं। देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 15%, ये वार्षिक है। तो कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज हम निकालेंगे 6 वर्षों का। तो टोटल कितने वर्ष हैं, 6 वर्ष। तो 1 वर्ष का कितना है तो आप बताएंगे, 15% है। तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो यानी 6 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 छक्का 90 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 15 छक्का 90। तो 90% ब्याज बनेगा, 6 वर्ष का है ये। कितने वर्ष का है तो आप बताएंगे, 6 वर्ष का। अब हम इसी से सॉल्व करेंगे। तो ब्याज इसमें निकल आया है 90% ब्याज। तो 90% को प्रतिशत साइन हटाएंगे तो फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 से 0 कट गया। तो देखिए यहाँ पर नीचे जो संख्या दी गई है वो मूलधन संख्या हमारी है। ठीक है, तो मूलधन इसमें कितना दिया गया, मूलधन हमारा दिया गया है 10 यूनिट यहाँ पर। लेकिन इसका ब्याज दे रखा है कितना है, 9 दिया गया है। ये क्या है आप बताएंगे, ब्याज। 9 हमारा हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9, तो 1 का अंतर दिया गया है। और 1 का अंतर है, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ पे दे रखा है, कितना होता है, 800 होता है। ठीक है, 800 दिया गया है। तो इसमें पूछा गया तो ऋण पर दी गई धनराशि, यानी यह मूल संख्या का मान पूछा है। तो 1 यूनिट का मान कितना है यहाँ पे, 800। तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे। देखिए यहाँ पे 800 गुणा हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8000 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, 8000। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर, यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष की अवधि के लिए 52,000 रुपये उधार लेती है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में 20,800 रुपये का ब्याज देना है तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी। देखिए यहाँ पर 4 वर्ष के अंत में ब्याज कितना देना है तो बताएंगे 20,800। तो यहाँ पे 4 वर्ष का ब्याज दिया गया है, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का ब्याज। अब देखिए यहाँ पर 4 वर्ष का ब्याज जो दिया गया है वो है 20,800। 1 वर्ष का कितना होगा, तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, तो 20,800 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 1 वर्ष का निकल आएगा 4 कम 4 और 4 पंचे 20, 4 दूना 8, तो बचेंगे 2 जीरो, यानी 5200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5200। तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर कितना बनेगा, तो आप बताएंगे 5200 बनेगा। तो अब हम दर निकाल लेते हैं। तो दर प्रतिशत कैसे निकलेगी, तो दर निकलती है, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना है तो आप बताएंगे 5200 है। ठीक है, और कुल जो हमारा दिया गया था इसमें धन, कितना धन लिया था उन्होंने, 52,000 लिया था। तो ये जो ब्याज मिल रहा है किस पर मिल रहा है, मूलधन पर मिल रहा है। मूलधन यहाँ पे दिया गया है कितना, 52,000। तो 52,000 को हम नीचे रखेंगे। ठीक है, और दर निकालनी तो यहाँ पर दर प्रतिशत यानी 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 0 काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 गया, 52 से 52 गया, एक बार में 1 जीरो बचा था, यानी दर आ गई कितनी, 10%। कितनी आ गई तो आप बताएंगे 10% इसकी दर निकल के आ गई। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए बहुत ही क्वेश्चन इजी पूछा गया था। एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड में $1500 का निवेश किया, 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। सिंपल सा एसआई का इसमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना लिया गया, यानी $1500।
दर यहाँ पर दे रखी कितनी है, 6% है। समय बोला गया है 4 वर्ष, बटे में फॉर्मूले का रहेगा 100। बस अब सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 जाएंगे, 15 छक्का हो जाएगा कितना, 90, और गुणे में कितना रहेगा 4, तो 4 नाम कितना हो गया 36, और एक 0 था, यानी डॉलर कितने बनेंगे 360। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो डॉलर कितने हो गए, तो आप बताएंगे 360। अगला प्रश्न लिया गया, किसी धन पर, वो धन नहीं पता है, किसी धन पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 है, तो वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर से बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। देखिए यहाँ पर समय और दर बराबर बताया गया है, और देखिए कोई भी धनराशि रही है और उसी धनराशि का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज दिया गया कितना, 64/81। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए धनराशि हमें नहीं पता है, मूलधन था क्या, तो हम x मान लेते हैं मूलधन। अब बोला गया है जो हमारा SI है, तो देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना बना है, यहाँ पर x मैंने माना है। ठीक है, मूलधन कितना हमने मान लिया, x माना, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट इसमें बोला गया है, यानी साधारण ब्याज बोला गया है उस धन का, यानी जो भी धन यहाँ पर है उस धन का, यानी x का, इसी धन का कितना बोला गया 64/81 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 64x बटे में कितना 81, ये हमारा बन गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बन गया, यहाँ पर मूलधन बन गया। बाकी यहाँ पर दर दी गई फार्मूले में रखते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना 100, यानी मूलधन दर समय। चलिए अब साधारण ब्याज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कितना है, देखिए ब्याज निकला हुआ है, साधारण ब्याज कितना दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट 64x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 64x बटे में कितना था 81, बराबर में जो हमारा मूलधन था वो हमने x माना था, तो यहाँ पर x रखेंगे। r और t बराबर माने गए, इसमें दिया गया क्वेश्चन में है, यानी वर्षों की संख्या ब्याज दर बराबर हैं, तो यानी यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा t, और t बराबर को r, यानी r बराबर हम t रख सकते हैं, t बराबर r, यानी दोनों को r हम मान सकते हैं क्योंकि दर ही पूछा गया है। तो r इसको भी लिखेंगे, r इसको भी लिखेंगे, अपॉन में रखेंगे कितना 100। अब x से x कट जाएगा, बाकी संख्या को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो इधर भेजेंगे तो कितना मिलेगा 64 गुणा मिल जाएगा कितना 100, अब बटे में कितना था 81 पहले से था, इधर बच गया क्या r, अब 2 r हैं तो इसकी पावर लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, तो r² बराबर हो जाएगा 64 गुणा 100 बटे में रहेगा कितना 81। अब यहाँ से केवल r रहेगा, अब इस हटाएंगे तो अंडर रूट में नंबर लिखा जाएगा, तो 64 हो जाएगा, गुणे में कितना रहेगा 100 और बटे रहेगा 81। अब ये सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो 64 का हम देखेंगे वर्गमूल क्या बनेगा, तो आप बताएंगे 8, तो ये इसका हट जाएगा, गुणे में यहाँ पर 100 है, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो बताएंगे 10। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो हो जाएगा 10 बटे 80 और बचेगा 9। 9 से जब इसे भाग देंगे दशमलव में आंसर लाना है, 9 अट्ठे 72, फिर बचेगा यहाँ से कितना 8, दशमलव लगाएंगे, फिर 9 अट्ठे 72, फिर 2 बचेगा 9 अट्ठे 72, ये संख्या रिपीट होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएगी, यानी 9 से जब 80 को भाग देंगे दशमलव में आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, और ये आंसर था हमारा रेट था, यानी दर। तो दर यहाँ पर कितनी आ गई इसकी है, तो बताएंगे 8.88%। अगला प्रश्न पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बशर्ते यहाँ पर ध्यान रखना है डेसिमल में आंसर है वो दिया गया है, यानी कि यहाँ पर दर जो दी गई है। देखिए एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में 7% प्रति वर्ष की दर से 4016.25 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। तो साधारण ब्याज दिया गया है 4016.25 रुपये का, तो मूलधन बताना हमें है, तो मूलधन में देखिए मूलधन पूछा गया, सीधी बात, चलिए इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इसमें दिया गया है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना है 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दिया गया कितना, तो आप लिखेंगे यहाँ पर
4016.25 लिखेंगे। मूलधन, मूलधन तो हमें निकालना है, तो मूलधन यानी P से लिखा गया, हम उसे नहीं लिखेंगे। दर यहाँ पर बोली गई कितनी, 7% बोली गई। समय दिया गया कितना, 5 दिया गया। फॉर्मूले का कितना रहेगा, 100। अब ये संख्या यहाँ पर भेज देंगे, ऊपर गुणे में जाएगी। अब इनके साथ जो गुणे में और नीचे भाग में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 40.25 और 100 हमारा ऊपर गुणे में चला जाएगा, बटे में जहाँ पर गुणे में ऊपर है तो नीचे आ जाएंगी, यानी 7 गुणा कितना हो जाएगा, 5। बराबर में जो बचा था यहाँ पर क्या बचा है, P बचा है। अब इससे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दशमलव लगा, दशमलव के साइड में 2 अंक हैं, तो यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं 2 जीरो, 2 जीरो बढ़ा के दशमलव को हटा देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो संख्या यहाँ पर कट गई, केवल बचा यहाँ पर 7 और 5 से हम भाग दे, पहले नंबर 5 से भाग दे देते हैं। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर लगेगा 0 और 5 3 15, तो बचेगा 1। अब 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 25, यानी ये 5 से संख्या कट जाती है। अब ये 7 से भी कट जाती है संख्या, जब 7 से भाग देंगे यहाँ पर 7 एकम 7, यहाँ पर लग जाएगा 7 एकम 7 लगेगा, बचेगा कितना यहाँ पर 1 और इधर हो जाएगा 10, फिर 7 एकम 7 बचेगा 1 तो 13 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 7 यहाँ से घट गया तो 3 बचा था, तो बचा यहाँ पे 7 चौके 28, ठीक है। 7 चौके कितना हुआ 28, तो यहाँ पर बचेगा कितना 5, ठीक है। तो 7 सती 49 लग जाएगा और 7 अट्ठे 56, 49 लग गया। तो यहाँ पर 49 लगने के बाद देखिए 52 से जब 49 जाएगा बचेगा 3 और 7 पचे 35, तो नहीं आता, तो यहाँ पे 7 से हम यहाँ पर इस तरीके से इसे भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो तो आप यहाँ पे भाग दे लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो P बराबर यहाँ पे निकल चुका है 11,475, ठीक है। तो P बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 11,475। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी धनराशि के लिए, ठीक है, हमें धनराशि नहीं पता है, x% वार्षिक ब्याज दर, यानी R बराबर दिया गया है x%, ठीक है। x वर्षों का, यानी समय भी दिया गया है x वर्षों का, x वर्ष दिया गया है। ब्याज देखिए साधारण ब्याज x रुपये है, अब सिंपल इंटरेस्ट भी इसमें दिया गया है x रुपये है, ठीक है। तो बताए किसी राशि के लिए x%, अब सारी वैल्यू जो है सिंपल इंटरेस्ट में रख देंगे, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है उसमें रखेंगे, ठीक है। तो P इंटू R इंटू टी अपॉन कितना होता है 100। SI यहाँ पे कितना दिया गया है, x दिया गया है, P हमें नहीं पता, R हमारा कितना दिया गया है, R देखिए x दिया गया है, T भी हमारा दिया गया है x, अपॉन में दिया गया है कितना 100, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या इधर आ जाएगी 100, ठीक है, इस साइड में ले आते हैं तो बन जाएगा गुणे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से संख्या है और यहाँ पर है भाग में, तो इधर हो जाएगा गुणे में। तो गुणे में कितना हो गया, x हो गया, बराबर। तो यहाँ पर बचा जो भी है P इंटू x, ठीक है। अब देखिए एक x से एक x को काट देते हैं, जो भी x बचा यहाँ पर गुणे में अब आ जाएगा भाग में, तो इधर बचा है केवल हमारा 100, इधर गुणे में दिया x तो अब आ जाएगा भाग में, तो इधर बचेगा P, यानी मूलधन ही पूछा था, मूलधन का मान कितना हो गया 100/x हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, 100/x दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।